लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लोकसभा चुनाव आ ही गए हैं, जितना आप देख रहे हैं, जो बहुत करीब लोकसभा चुनाव हैं और मतदान की तारीखें भी अब कभी भी घोषित हो जाएंगी। ऐसे में ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं। एबीपी एक बहुत क्रेडिबल रिलायबल ब्रांड है मीडिया इंडस्ट्री में, जिसके जो ओपिनियन पोल्स होते हैं, एग्जिट पोल्स होते हैं, बड़े सटीक होते हैं। ज़्यादातर सी वोटर के साथ इनका जो होता है कोलिशन होता है, और उसके बाद ये आगे जो हमें हमारे सामने रखते हैं वो सब कुछ चुनाव से पहले बहुत कुछ बता भी देता है, तस्वीर आने वाले चुनाव की। अब ऐसे में एबीपी ने ओपिनियन पोल जारी किया। एबीपी का ओपिनियन पोल बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। और एबीपी का ओपिनियन पोल जब आप देखेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों भारतीय जनता पार्टी इतनी विचलित है, क्यों भारतीय जनता पार्टी में इतनी ये समझ लीजिए भगदड़ मची हुई है, क्यों भाजपा के सिटिंग एमपी इस्तीफा दे रहा है, मीडिया भले ही कवर नहीं करे उसको, क्यों हरियाणा में बीजेपी की सरकार जो गठबंधन की है, जेजेपी की बैसाखियों के सहारे चल रही है, वो हिल रही है, क्यों बीजेपी के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ रहा है, क्यों बिहार में बीजेपी को सरकार गिरानी पड़ रही है, क्यों महाराष्ट्र में बीजेपी को पॉलिटिकल पार्टीज में फूट डाल के तोड़ना पड़ रहा है उनको, क्यों राम मंदिर का मुद्दा भी बीजेपी के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाला नहीं साबित हो रहा है, वो आपको समझ में आएगा एबीपी के ओपिनियन पोल्स के आंकड़ों के बाद। जिस एबीपी के ओपिनियन पोल्स में जो बताया गया है, उससे ये कहना बड़ा ही आसान है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार की जो बातें कह रही है वो असंभव है, वो नामुमकिन है। एबीपी न्यूज़ ने लिखा है ट्वीट करके इस पूरे सर्वे को कि वॉच सर्वे के अनुसार दक्षिण में बीजेपी का सुपड़ा साफ, तो कैसे होगा 400 पार। संदीप चौधरी जी का ये शो है, जिस शो के अंदर जो आंकड़े हैं बड़े बीजेपी के लिए चौंका देने वाले हैं। इसमें साफ कहा गया है कि दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी को सीट्स नहीं मिल रही हैं। दक्षिण भारत में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काटो काट का मुकाबला है 2024 का चुनाव, जिसको बड़ा आसान बताया जा रहा है बीजेपी के लिए। अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है, वो इससे समझ में आएगी कि 125 सीट्स के ऊपर जो ओपिनियन पोल दिया है उसमें लिखा है कि एनडीए 63, इंडिया गठबंधन 62, एक सीट का अंदर है 125 सीट जिसमें दिखाई हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा कठिन मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और जिसको गोदी मीडिया बार बार कहता है कि बड़ा आसान है। और साफ तौर की वजह एबीपी न्यूज़ ने हरियाणा में ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए लोगों से पूछा है कि आपको क्या लगता है क्या होगा चुनाव में, तो वहाँ लोग साफ ये सुरभि करके एक यूज़र उन्होंने लिखा, एक्सक्लूसिव ग्राउंड सिचुएशन फ्रॉम हरियाणा, पीपल आर सेइंग टू एबीपी रिपोर्टर्स दैट योर सर्वेज आर फेवरिंग द बीजेपी, बट इन रियलिटी कांग्रेस इज गोइंग टू विन मोर सीट्स देन बीजेपी। वहाँ आम नागरिक हरियाणा में एबीपी के रिपोर्टर से कह रहा है कि आपके सर्वे में बीजेपी को बड़ी अच्छी पोजीशन में दिखा रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी ज़्यादा सीटें हरियाणा में लाएगी। ये दावा कोई और पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं कर रही हैं, बल्कि वहाँ आम नागरिक मीडिया में आके कह रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं, अच्छा हरियाणा के अंदर बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत भी खड़ी हुई है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, जिन मुख्यमंत्री के बारे में एक दिन पहले इस्तीफे से, जब कोई ऐसी सिचुएशन नहीं दिख रही थी, मोदी जी ने बयान में कहा था कि खट्टर जी जो है, इनके पास एक बाइक होती थी और हम संघर्ष के साथी हैं, ये बाइक चलाते थे, मैं पीछे बैठता था। ऐसा पीछे बैठाया खट्टर जी ने कि मोदी जी के राज में अमित शाह जी के नेतृत्व कह लीजिए, क्योंकि बीजेपी में नड्डा जी का ऐसा नेतृत्व दिखता नहीं है। भले ही अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ना हो, लेकिन उनकी ही चलती है। गृह मंत्रालय दूसरों के हवाले होगा, लेकिन पार्टी उन्हीं के हवाले है। तो ऐसे में खट्टर जी से अगले ही दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी ले ली जाती है और किसी और दूसरे बीजेपी के नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अनिल विज जो है वो नाराज़ हो जाते हैं, अनिल विज, और नाराज़ होकर चले भी जाते हैं, जो उनको लगता था कि उनका सबसे बड़ा दावा है, क्योंकि उन्होंने हर वो काम किया है जो बीजेपी ने उनसे करवाया है। अपनी आइडियोलॉजी को सेट कराने के लिए भले ही कुछ भी किया हो, लेकिन अब जब इनाम देने की बारी आई तो वही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जो है वो नाराज़ होकर बाहर जाते हुए दिखते हैं कि सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी बीजेपी ने इनाम नहीं दिया। यही बीजेपी का हाल है। और कुछ लोगों ने, कैसे गौतम कश्यप करके एक यूज़र हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है कि बीजेपी आरएसएस के इंटरनल सर्वे के हिसाब से बीजेपी 70 से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में हार रही है।
हार कैसे रही है? जो उसके पास पहले से है उनको लूज कर रही है। ये समझ लीजिए कि इसका ये मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जहां सिटिंग एमपीज बीजेपी के हैं, ऐसे 70 सांसद और संसदीय क्षेत्र में बीजेपी हार रही है जो उसके पास पहले से जीता हुआ मौजूद था। तो आप खुद सोच लीजिए कि 190 से 210 के आसपास बीजेपी की सीटें खतरे में हैं अगर देश के अंदर देखा जाए। और ये गोदी मीडिया दिखा नहीं सकता है, दिखाएगा तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एबीपी सी वोटर सर्वे के अंदर बीजेपी को, आप जानते हैं तमिलनाडु में कितना वोट मिल रहा है? आप कुछ सुन के हैरानी होगी, मात्र 11%, 11% वोट है तमिलनाडु में बीजेपी के लिए। ये एबीपी का सर्वे कह रहा है, जिस वोट शेयर से एक भी सीट नहीं आ सकती है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, 11% पर अगर वोट शेयर है तो ये बड़े बड़े दावे मोदी जी से कराना, गारंटीज की बात करना, मोदी की गारंटी, जबकि अगर ये पूछेंगे कौन सी गारंटी क्या थी जो पूरी हुई है, एक गारंटी नहीं बता पाएंगे। इसीलिए 4 PM पे एक सर्वे हुआ कि पीएम मोदी की गारंटी बनाम राहुल की गारंटी में से किस पर लोगों को ज़्यादा भरोसा है। तो 93% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी की गारंटी पर, और मात्र 4% लोग हैं जिनका कहना है कि पीएम मोदी की गारंटी पर। तो आप खुद सोचिए कि ज़मीन जो है बड़ी खिसक सी गई है नीचे, सरक सी गई है नीचे। हालत ये हो गई है कि जो बड़े बड़े दावे हैं और गोदी मीडिया की बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स हैं, उनकी सच्चाई एक पोल, ओपिनियन पोल ने निकाल के रख दी है सामने। और सबसे बड़ा है जनता का पोल। ग्राउंड रिपोर्ट निष्पक्षता क्या उठा लीजिए, हर कहीं कोई भी कहता हुआ दिखेगा कि बीजेपी से तंग आ गए हैं। चाहे वो महंगाई का विषय हो, चाहे वो बेरोजगारी का विषय हो, चाहे वह असुरक्षित वातावरण का विषय हो, चाहे वो जिस तरह से आर्थिक बदहाली बढ़ी है उसका विषय हो। ऐसे कई सारे विषय हैं जिन मोर्चों पे भारतीय जनता पार्टी नाकाम हुई है। अब उन मोर्चों के ऊपर बीजेपी से सवाल करते हुए जनता को देखा जा रहा है। ऐसे में बीजेपी का क्या हाल होना है इसका अंदाज़ा आपके सामने होगा। हरियाणा में जो कुछ बीजेपी का जीता हुआ था वो सब वो लूज़ करती हुई दिख रही है। ऐसे ही बिहार में बीजेपी के लिए बहुत अच्छा कुछ गेन करने को नहीं। नीतीश कुमार जी एक लाइबिलिटी बन चुके हैं जिनको उन्होंने लिया, जिनके पास सबसे कम सीट्स हैं, सबसे कम वोट शेयर है। मुख्यमंत्री वो कैसे ही बन जाए, किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं अपनी थोड़ी सी सीट लेकर। महाराष्ट्र में जो फर्जी एनसीपी और फर्जी शिवसेना को लिया है बीजेपी ने साथ में, अब वो सीट्स मांग रही हैं ज़्यादा। और बीजेपी जानती है कि उनकी हैसियत नहीं है सीट जीतने की, क्योंकि ये तो नकली वाली एनसीपी और शिवसेना है। बीजेपी उनको सीट देना नहीं चाहती, वो मानने नहीं वाले हैं। अमित शाह जी की एक्साइज बढ़ती जा रही है। ये सब देखकर लगता है कि बीजेपी की इमेज जो बनाई जा रही है वो है नहीं, बड़ी हारती हुई दिखती है इमेज, लेकिन उसको छिपाया जा रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।